बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग की बैठक ली है। हाईकोर्ट के निर्देशों को अमल करेगी योगी सरकार। की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यह योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आरक्षित श्रेणी के छात्रों को मिले आरक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है शिक्षक भर्ती मामले को लेकर, वही आदेश लागू किया जाएगा। उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर हुई धांधली का मुद्दा गर्मा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच 3 महीने के भीतर नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दे चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद रविवार को सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इस बैठक के मुताबिक हाईकोर्ट के निर्देशों का अमल करेगी योगी सरकार। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी योगी सरकार। बैठक के दौरान सीएम योगी ने खुद कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और आरक्षित श्रेणी के छात्रों को आरक्षण मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशंस हैं 69,000 की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के, और माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, इन सभी निर्देशों का हम सब लोग स्वागत करते हैं और इसका सरकार के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत जो समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसका पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है हमारे आरक्षित वर्ग के लिए, उसका हम सब लोग पालन करेंगे। इधर इस मुद्दे पर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फैसले का स्वागत क्या किया। इस मुद्दे पर अखिलेश ने सियासत शुरू कर दी और अखिलेश पर पलटवार कर डाला। अखिलेश यादव ने कहा कि दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी के एक कृपा प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी का बयान भी साजिशाना है। भर्ती के अभ्यर्थी सड़क पर हो, अखिलेश को तब भी राजनीति करनी है। अभ्यर्थियों को योगी उनका हक दिलाएं, उस समय भी अखिलेश को राजनीति करनी है। अखिलेश सपा राज में हुए भर्ती घोटाले भूल जाते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार जब युवाओं के रोजगार का रास्ता साफ करती है तो अखिलेश सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब अखिलेश बेवजह राजनीतिक एजेंडा चला रहे हों। इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए जब अखिलेश यादव गंभीर विषयों को राजनीति से जोड़ते रहे हैं, लेकिन अखिलेश के बयान पर विपक्षी नेताओं का पलटवार भी तेज हो गया है। एक ऐसा ही जवाब कभी उनके अपने सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर ने दिया। इनको तो सबक लेनी चाहिए और उन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से कहना चाहूँगा जिनका हिस्सा ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जो मुहर हाई कोर्ट ने लगाई है और ये सबसे बड़ी जीत, जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनकी सबसे बड़ी जीत है और हम पुनः हाई कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और सरकार उस फैसले के साथ 3 महीने के अंदर उसमें कार्रवाई करेगी। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार एक्शन में है। यूपी शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सीएम योगी समेत कई शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारियों की आज अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि शिक्षक परीक्षा की मेरिट लिस्ट को लेकर आज यूपी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करते हैं कोलकाता मर्डर रेप कांड की। आपको बता दें इस पूरे मामले में जहां देश भर के डॉक्टरों में जबरदस्त गुस्सा है, सड़कों पर उतरकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो वहीं सीबीआई भी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार दिन रात जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान ले लिया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां पर हिंसा हुई थी, इसी इमरजेंसी के तीसरी मंजिल पर जो वो सेमिनार हॉल है। पूरे जिस जगह तोड़फोड़ की गई उस पूरी जगह की जो मैपिंग है वो की जा रही है। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से रेप और मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। लोग डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन अब कोई बचने वाला नहीं है। कोलकाता में दरिंदगी करने वाला एक हो या एक से ज्यादा, कोलकाता की बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि इस रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है। 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में सीजीआई के अलावा जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहेंगे। इधर आरोपी से सच उगलवाने में सीबीआई भी जुटी हुई है। साइकोलॉजिकल टेस्ट से जहां हर राज खुलने वाला है, वहीं 3D लेजर मैपिंग से कोलकाता के गुनहगार के सच से पर्दा उठने वाला है। जिस लेज़र 3D मैकिंग का हम लोग जिक्र कर रहे थे, उसी की तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। ये वो जगह है जहाँ पर हिंसा हुई थी, इसी इमरजेंसी के तीसरी मंजिल पर जो वो सेमिनार हॉल है। लेकिन अब आप देखेंगे कि सीबीआई के ऑफिसर जहाँ तोड़फोड़ की गई उस जगह की भी 3D लेज़र मैपिंग जो है वो यहाँ पर करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आप हाथ में देख रहे हैं कि ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के ऊपर जो एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसी से पूरे इलाके की, पूरे जिस जगह तोड़फोड़ की गई उस पूरी जगह की जो मैपिंग है वो की जा रही है। सुप्रीम संज्ञान और सीबीआई जांच से रेप कांड में शामिल गुनहगारों और उन्हें बचाने की साजिश रचने वालों की नींद उड़ गई है। इस बीच सीएम योगी ने रेप कांड के दोषियों को बचाने की कोशिश करने वालों को जमकर फटकार लगाई है। समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था, समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। लापरवाही करने पर ममता सरकार चारों तरफ से घिर गई है। ऐसे में बीजेपी ममता सरकार से इस्तीफा मांग रही है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। देश का दुर्भाग्य है, पार्टियां और नेता नारी के सम्मान और सुरक्षा की बजाय उस पर अत्याचार को बढ़ावा देते हैं। बंगाल के अंदर तो घटना पर दुर्घटना हो रही है। मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रही है, मुख्यमंत्री षड्यंत्र कर रही है, मुख्यमंत्री इंसाफ नहीं दिलवा रहे। सियासी तौर पर घिरने के बीच ममता सरकार पलटवार भी कर रही है। टीएमसी बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है, तो कोलकाता पुलिस ने बीजेपी की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है। कोलकाता पुलिस का काम क्या है आज के डेट में? जस्टिस देने का ना। पूरा देश जस्टिस मांग रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया जस्टिस मांगने के लिए। तो वो लोग का वो काम नहीं है जो सीबीआई को मदद करे, सीबीआई को सपोर्ट करे। स्पाइनलेस पुलिस। ममता बनर्जी इस्तीफा दें, लेकिन अभी फौरी तौर पर इन दोनों लोगों को, जैसे कि टीएमसी के नेता खुद कह रहे हैं, उनको विनीत गोयल को और संदीप घोष को फौरन अरेस्ट करना चाहिए। और जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे, इस पूरे मामले का ये जो जघन्य अपराध है, इसका पर्दाफाश नहीं हो पाएगा। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाव है, अपराधी बचाव है, सबूत मिटाओ, डॉक्टर डराओ, परंतु बेटी को न्याय मत दिलाओ। और इसी श्रृंखला में आज देखे ना,
मीडिया में छपा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिसने हिंसा और तोड़फोड़ की वो टीएमसी के कार्यकर्ता है। उसके बावजूद भी कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस की प्राथमिकता क्या है? डॉक्टर को नोटिस दो, लॉकेट चैटर्जी को बुलाओ। मतलब अपराधी मत पकड़ो, बाकी सबकी जुबान चुप करा दो। बंगाल रेप कांड ने देश को झकझोर दिया है। ऐसे में जिसने भी लापरवाही की है उसकी जवाबदेही तय होगी, क्योंकि सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और पुलिस से लेकर सीबीआई तक हर कोई एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में मजदूरी करने गए युवक का शव खेत में मिलने से मचा हड़कंप। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की आशंका। यूपी की झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में इलाज के दौरान युवक की मौत। कुछ दिन पहले ही कावड़ खंडित करने को लेकर युवक से हुई थी मारपीट। यूपी के झांसी में एक नवविवाहिता ने मायके में फांसी लगाकर की खुदकुशी। पति से फोन पर हुआ था कुछ विवाद। यूपी के रायबरेली में रक्षाबंधन के मौके पर सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। परिवहन विभाग को महिलाओं का तोहफा। झांसी में एक चाय स्टॉल में गैस सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। यूपी के हमीरपुर में नाले में नहाने गए 3 दोस्त गहरे पानी में डूब गए। एक युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर। टेम्पो और डीसीएम की टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री की केमिकल और ग्लास गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीजेपी की विधायक अदिति सिंह ने किया पैदल मार्च। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता का जताया विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर बुलंदशहर में हिंदूवादी संगठनों ने किया पैदल मार्च। हाथों में तख्ती लेकर किया प्रदर्शन।